नमस्कार, प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऑस्ट्रिया की यात्रा के दौरान चांसलर कार्ल नेहमर के साथ सार्थक चर्चा की और इस दौरान उन्होंने यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया की स्थिति समेत विश्व में जारी विवादों पर विस्तृत चर्चा की। साथ ही मोदी ने फिर से कहा कि यह युद्ध का समय नहीं है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक के बाद मंगलवार रात मॉस्को से वियना पहुंचे थे। विगत 40 से अधिक वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की यह पहली यात्रा है। अपनी यात्रा के दौरान मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रिया ने आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए नई संभावनाएं तलाशी हैं तथा आगामी दशक में सहयोग के लिए एक खाका तैयार किया है। वार्ता के बाद नेहमर के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, आज चांसलर नेहमर और मेरे बीच बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। हमने आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए नई संभावनाओं को तलाशा है। हमने अपने संबंधों को रणनीतिक दिशा देने का निर्णय लिया है। आने वाले दशक के लिए सहयोग का खाका तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा, चांसलर नेहमर और मैंने दुनिया भर में जारी संघर्षों के बारे में विस्तृत वार्ता की है, चाहे वह यूक्रेन संघर्ष हो या पश्चिम एशिया में स्थिति। मैंने पहले भी कहा है कि यह युद्ध का समय नहीं है। ये हॉल जहां हम खड़े हैं बहुत ही ऐतिहासिक है। 19वीं सदी में यहां ऐतिहासिक वियना कांग्रेस होस्ट की गई थी। उस कॉन्फ्रेंस ने यूरोप में शांति और स्थिरता को दिशा प्रदान की थी। मैंने और चांसलर नेहमर ने विश्व में चल रहे विवादों, चाहे यूक्रेन में संघर्ष हो या पश्चिम एशिया की स्थिति, सभी पर विस्तार में बात की है। मैंने पहले भी कहा है कि यह युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। कहीं भी हो, मासूम लोगों की जान की हानि स्वीकार्य नहीं है। भारत और ऑस्ट्रिया शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल देते हैं। इसके लिए हम दोनों मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा मोदी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ऑस्ट्रिया की यात्रा करने का मौका मिला। उन्होंने कहा, मेरी यह यात्रा ऐतिहासिक और विशेष है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और कानून का शासन जैसे मूल्यों में साझा विश्वास भारत ऑस्ट्रिया संबंधों का मजबूत आधार है। उन्होंने कहा, पारस्परिक विश्वास और साझा हित हमारे संबंधों को मजबूत करते हैं। मोदी ने कहा, हम संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार करने पर सहमत हुए हैं ताकि उन्हें समसामयिक और प्रभावकारी बनाया जा सके। हम आपको यह भी बता दें कि ऑस्ट्रिया में मोदी को संघीय सचिवालय में वार्ता से पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर भी किए। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शालेनबर्ग ने पहुंचने पर हवाई अड्डे पर मोदी का स्वागत किया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने वियना में दोनों नेताओं की तस्वीरों के साथ एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारत ऑस्ट्रिया साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर। ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर ने एक निजी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी की। दोनों नेताओं के बीच यह पहली मुलाकात है। जायसवाल की ओर से साझा की गई तस्वीरों में से एक में मोदी नेहमर को गले लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में ऑस्ट्रियाई चांसलर प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी लेते दिख रहे थे। इस बीच नेहमर ने एक्स पर अपनी और मोदी की एक तस्वीर पोस्ट की और कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वियना में स्वागत है। ऑस्ट्रिया में आपका स्वागत करना खुशी और सम्मान की बात है। ऑस्ट्रिया और भारत मित्र और साझेदार हैं। मैं आपकी यात्रा के दौरान राजनीतिक और आर्थिक चर्चाओं की प्रतीक्षा कर रहा हूं। हम आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इससे पहले कहा था कि जैसा कि दोनों देश इस साल राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, इस महत्वपूर्ण यात्रा से भारत ऑस्ट्रिया संबंधों में नई गति जुड़ेगी। ऑस्ट्रियाई कलाकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति देकर जब मोदी का स्वागत किया था तो वह दृश्य भी देखने लायक था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।